आज सेंसेक्स 500 पॉइंट गिर गया, आज सेंसेक्स 1000 पॉइंट गिर गया, आज निफ्टी 200 पॉइंट बढ़ गई। कभी सोचा है कि निफ्टी और सेंसेक्स क्या है? चलिए आज हम जानेंगे निफ्टी और सेंसेक्स क्या है, निफ्टी किस प्रकार से कैलकुलेट होती है, सेंसेक्स किस तरीके से कैलकुलेट होता है। तो निफ्टी जो है इट इज ए बैरोमीटर ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये एक निफ्टी 50 इंडेक्स है जो 50 शेयरों के जो प्रोमिनेंट शेयर्स हैं उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन, उनकी लिक्विडिटी, उनकी ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी, उनका इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेशन, उनका एवरेज डेली टर्नओवर, इन सभी के ऊपर एक आधारित एक इंडेक्स है। इससे एक ब्रॉड मार्केट ट्रेंड के बारे में पता चलता है। अगर हम निफ्टी की बात करें तो ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का रिप्रेजेंटेशन है, निफ्टी 50 जो 50 शेयरों का एक इंडेक्स है। और अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स है जो कि 30 शेयर्स के रिप्रेजेंटेशन पर आधारित है। आइए हम जानते हैं कि ये निफ्टी और सेंसेक्स किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। आइए देखते हैं आज निफ्टी का सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, निफ्टी किन किन कंपोनेंट से बनी हुई है। तो निफ्टी में बेसिकली 14 मेजर सेक्टर्स हैं जिनका कंट्रीब्यूशन है, जिसके अंदर हमारे निफ्टी 50 के सारे ही स्टॉक्स कवर होते हैं। अगर हम देखें तो सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है दैट इज फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, जिसका वेटेज 35% है। तो आइए देखते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्टर के अंदर कौन कौन से हैं। तो सबसे बड़ा जो इसमें बैंक है, आप जानते ही हैं देश का सबसे बड़ा बैंक इस वक्त एचडीएफसी बैंक है मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से। तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसके बाद अन्य कुछ बैंक जो हैं जिससे मिलके ये फाइनेंशियल सर्विसेज कंपोनेंट सेक्टर बनता है। इसके बाद अगर हम देखें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, जिसका वेटेज 13.62% है। इसमें इंडिया की दो मेजर आईटी कंपनियां जो इंफोसिस और टीसीएस, इनका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, जिसमें इंफोसिस का 5.8% और टीसीएस का 4.05%। इसके अलावा अन्य भी 4 कंपनियों का यहाँ पर योगदान है निफ्टी 50 के अंदर। इसके बाद अगर हम देखें तो ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल है, जिसका योगदान करीब 11% से ऊपर है। इसमें रिलायंस जो है 9%। तो रिलायंस का कंपोजिशन सबसे बड़ा है एंड रिलायंस भी आप जानते हैं कि इंडिया में एक मेगा लार्ज कैप कंपनी है और इसने भी पीछे अगर हम देखें पिछले 30 से 35 सालों के इतिहास में तो अपने इक्विटी इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा रिटर्न कमा के दिया है। तो इसी तरीके से सभी सेक्टर्स को अगर हम देखें तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है जिसका वेटेज 4.39% है। इसमें एल&टी सबसे बड़ी कंपनी है विच हैज द लार्सन एंड टर्बो विच हैज अ वेटेज ऑफ 4.39%। और इसके बाद अगर देखें तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, इसमें आईटीसी है जिसका वेटेज 4.31% है। आईटीसी इज वन ऑफ द कंज्यूमर ड्यूरेबल्स गुड्स कंपनी। हिंदुस्तान यूनिलीवर है, इसका वेटेज 2.5% है। नेस्ले इंडिया है 1%, टाटा कंज्यूमर 0.69%, ब्रिटानिया है 0.66%। तो ये भी इंडिया की लीडिंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी है। यहाँ पर हम सभी लोग ज्यादातर अपने हाउस होल्ड में इन सब कंपनियों के जो है सामान सभी कुछ ना कुछ इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद देखें हम ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स हैं। आप भी जानते हैं आजकल हर आदमी को नई गाड़ी लेने का वो है और कॉन्स्टेंटली हम 5 साल में हमेशा गाड़ी बदलते रहते हैं। तो आप देखिए टाटा मोटर्स का वेटेज 1.45% है, मारुति 1.43% है, हीरो मोटर्स है, बजाज ऑटो, आइशर मोटर्स। तो इसी प्रकार और अन्य सेक्टर्स देखें तो मेटल्स एंड माइनिंग है जिसका वेटेज 3.81% है, जिसमें जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, हिंडाल्को, अदानी एंटरप्राइजेज हैं। और इसके बाद अगर हम देखें तो टेलीकम्युनिकेशन है जिसमें कि प्रमुखता भारती एयरटेल है जिसका वेटेज 2.75% है। इसके बाद अगर हम देखें तो हेल्थ केयर सेक्टर से कुछ कंपनियां हैं जिसमें आपकी फार्मा कंपनीज हैं, जैसे सन फार्मा है, डॉक्टर रेड्डी है, डिविस लैब है, अपोलो हॉस्पिटल है, सिप्ला है। और इसके बाद अगर हम देखें तो पावर सेक्टर का भी रिप्रेजेंटेशन है जिसमें कि एनटीपीसी है 1.56% और पावर ग्रिड है जो ट्रांसमिशन लाइंस पूरे देश में बिछाई हुई हैं, इसका जो प्रतिशत है करीब 1.14% है। इसके बाद कंस्ट्रक्शन मटेरियल से कंपनी है, अल्ट्रा टेक सीमेंट है जिसका वेटेज 1.28% है, ग्रासिम है जिसका वेटेज 0.83% है। इसके बाद हम अगर सर्विस सेक्टर के अंदर देखें तो अदानी पोर्ट्स हैं, इंडिया की ये
पोर्ट्स के मामले में सबसे बड़ी कंपनी है और कहीं ना कहीं ये एशिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट होल्डर्स है और इंडिया के मेजर पोर्ट्स अदानी पोर्ट्स के पास हैं। इसके अलावा हम देखें तो केमिकल सेक्टर की कंपनी है यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड, इसका 0.31% वेटेज है। तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 50 के अंदर लगभग लगभग देश की प्रमुखतः जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं, लिस्टेड कंपनियां हैं, वो सारी कवर्ड हैं और उनका कहीं ना कहीं पूरे निफ्टी के जो इंडेक्स है उसमें पूरा योगदान रहता है। तो अगर निफ्टी बढ़ती है या घटती है तो इनका एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है। सारे शेयर्स जो निफ्टी 50 के अंदर है, ये 50 शेयर ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, जो उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट है वो बैरोमीटर डेली या तो ऊपर होता है या नीचे होता है। तो ये जब इसमें सारे सेक्टर्स इन्वॉल्व हैं तो हमें एक अच्छे से आइडिया देता रहता है कि आज जो है मार्केट किस तरफ ट्रेंड कर रहा है, वेदर इट इज नेगेटिव, वेदर इट इज पॉजिटिव। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा और राइट साइड में नीचे बेल बटन है, इसको प्रेस करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। और दोस्तों आज के बाद मुझे लगता है कि निफ्टी अगर ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, प्लस 200 पॉइंट प्लस 500 पॉइंट, तो आप ये एनालिसिस कर पाएंगे कि एक्चुअली मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। धन्यवाद।